हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों ये सेशन लाइव हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए हैं जूम सेशन के साथ, तो मैं और आप डिस्कशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो डिस्कशन पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको की फैक्टर्स ऐसे बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप हर अटेम्प्ट और हर एग्जाम पास कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हो सकता है आपने मेरे साथ सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल ज्वाइन किया हो। क्योंकि लाइफ में हमेशा एग्जाम चलते रहेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आज से रेडी हो जाए कि लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, यू कैन बेट इट। मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ एक एग्जाम क्लियर कराऊं, मैं चाहता हूं लाइफ का कोई भी एग्जाम आ जाए, तुम हमेशा हमेशा विजयी भाव, आगे बढ़ो और जीतो। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ का हर एक सेकंड, हर एक लाइफ फैक्टर मैटर करता है। ये जानने के बाद, आज का वीडियो होने के बाद, आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, और इन चीज़ों को मार्क कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में भी आपसे कभी भी कोई गलती ना हो। और जब भी तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हों रिजल्ट में, टेस्ट में, तो इनमें से नोटिस करना कहीं ना कोई पॉइंट ट्रिगर हो रहा होगा। ठीक है, चैट जब जब एक एक पॉइंट कंप्लीट होगा, मैं चैट ऑन करूंगा, फिर मैं पूछूंगा जिसको जो टाइप करना है करो। अभी पूरा फोकस हमें वीडियो पे रखना है। चलिए सर, सबसे पहला जो पॉइंट मुझे आपके लिए शो करना है, पहली हेडिंग है कि हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं लाइफ में। मान लो मेरे साथ ही है, एक कार ने आया, मेरा एक्सीडेंट कर दिया, अराउंड 5 to 6 मंथ मुझे घर पे बैठना पड़ा, राइट। बट उस समय मैंने क्या किया, मैंने एआई को सीखा। मैंने उस समय क्या किया, मैंने ये डिज़ाइन किया कि मैं सी ड्रीमर चला रहा हूँ, तो क्यों चला रहा हूँ, व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट। स्टीव जॉब्स का अगर आपने नाम सुना हो, जिसने एप्पल कंपनी को डिफाइन किया है, उसके फाउंडर, उनको उनकी जॉब से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई कंपनी को खड़ा किया गया, और फिर एप्पल ने फिर वापस स्टीव जॉब्स को बुलाया। अगर मान लो तुम्हारा ग्रुप 1 नहीं निकला, ग्रुप 2 नहीं निकला, बोथ ग्रुप नहीं निकला, तो अभी हो सकता है तुम्हारे 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, 50 मार्क्स कभी रह गए हो। तुम डायरेक्ट ये सोचो कि शायद मुझे इसलिए फील किया था कि शायद मुझे अगले अटेम्प्ट में रैंक लानी है, इस वजह से नहीं हुआ। मान लो तुम एक फ्लाइट लेके जाने वाले थे, फ्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, वो फ्लाइट जो कैंसिल हुई, तुम 2 दिन रोए, लेकिन तीसरे दिन तुम्हें पता चला कि उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया और कोई भी उसमें नहीं बचा। फिर तुम भगवान को कह रहे हो, थैंक यू भगवान, तूने मुझे बचा लिया। तो भगवान के पास ऑलवेज बेस्ट पॉसिबल आउटकम होते हैं, तुम हमसे बेहतर। हो सकता है जो चीज़ तुम आज मांग रहे हो, जो चीज़ तुम आज कर रहे हो सकता है उससे बहुत बेहतर भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा हो। सो पहली चीज़, जब भी कुछ गलत हो, जब भी कुछ बुरा हो, सोच लेना भगवान जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर, इससे बेहतर लिख रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि मान लो एक बंदा है, उसकी 10,000 की नौकरी नहीं लग रही, वो रो रहा है, दुखी हो रहा है कि अरे यार मेरे पास तो एक नौकरी भी नहीं है, 100-200 रुपए के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा, अगर मैंने अभी सीए छोड़ दिया तो कहीं भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी। और पता चला तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, और फिर तुम करोड़ों में एम्पायर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑलवेज इस चीज को, रूल नंबर 1 है, दिस इज रीडिफाइनिंग फेलियर। फेलियर इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ गॉड रीडायरेक्शन। मार्क दिस, ऑलवेज याद रखना, जब भी तुम डीमोटिवेटेड हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, इसको मार्क रखना, रूल नंबर 1, रीडिफाइनिंग फेलियर, कि अगर मैं फेल हुआ तो इसके पीछे क्या वजह होगी, शायद भगवान ने कुछ ना कुछ बेहतर मेरे लिए लाइफ में डिसाइड किया होगा। फेलियर इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ गॉड रीडायरेक्शन। यू आर नॉट मीन barely पास, यू आर मीन टू स्कोर 250+, 300 और सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 1। कुछ भी बुरा हो रहा है, मान लो तुमने कांतारा मूवी के डायरेक्टर की स्टोरी सुने होगी, उस कांतारा मूवी के बारे में सबने सुना है ना। ठीक है, उस बंदे ने अपनी जमीन को गिरवी रखवा दिया था, तब जाके उसके पास जो फंडिंग आई थी, फिर जाके उसने प्रोजेक्ट को अप्लाई किया और उसने करोड़ रुपए कमाए। तो कई बार हमें अपना सब कुछ 100% सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक सक्सेस के लिए। तो कभी भी कुछ हो रहा हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने ड्रीम पे भरोसा है, अपनी मेहनत पे भरोसा है, जस्ट डू इट, गो फॉरवर्ड, यू विल 100% गेट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, राइट। यहां पे एक चीज मैंने मार्क की है, डो नॉट एक्सेप्ट द लेवल ऑफ फेलियर व्हेन नेगेटिविटी एंड डर्ट आर थ्रोन एट यू लाइक द डोंकी इन द पिट। ये डोंकी वाली कहानी मैंने क्या थी मार्क की थी, जरा तो मैं बताता हूं। मैं डोंकी के साथ क्या हुआ, एक गांव में, एक शहर में एक डोंकी था, वो ऐसे ही घूमने जा रहा था, मॉर्निंग वॉक,
जिम के बाद थोड़ा सा, तो जब वो डोंकी जा रहा था वो एक गड्ढे में गिर गया। अब वो ढहचू ढहचू कर रहा है, लोग परेशान कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो पता चला कि वो जो गधा था डोंकी, वो गिर गया था। अब इतना हैवी हेल्थी जिम जाके बॉडी शॉडी बना के रखी थी उस गधे ने, तो सारे लोग बहुत दुखी हो रहे कि अरे यार अब क्या होगा। तो सबने सोचा ऐसा करते हैं ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, ये दफन भी हो जाएगा, वरना फिर कौवे आएंगे, बाकी एनिमल्स आएंगे, गंदगी फैलाएंगे, बदबू आएगी। तो क्या हुआ कि सारे लोग ऊपर से लाके मिट्टी डालने लगे। तो उसने बोला ढहचू ढहचू, और फिर वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। लोगों ने और मिट्टी डाली, उसने ढहचू ढहचू किया, फिर वो थोड़ा और ऊपर आ गया। फिर लोगों ने और मिट्टी डाली, उसने कहा ढहचू ढहचू, फिर वो और थोड़ा ऊपर आ गया। ऐसे करते करते लोग उसको मिट्टी डाल रहे थे कि तू दफन हो जा, लेकिन वो उस नेगेटिविटी को साइड करके बाहर आ गया और बोला ढहचू ढहचू, और वो अपनी मॉर्निंग वॉक पे कंटिन्यू कर दिया। कह रहे कोई नहीं, अब कल जिम जाऊंगा, आज की छुट्टी। कहने का मतलब क्या कि यार जो तुम्हारी सोसाइटी वाले हैं, जो तुम्हारे मेंबर्स हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, वो हमेशा नेगेटिविटी ही तुम्हारी तरफ फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वही है। लोग तुम्हें इस दुनिया में वही देने वाले हैं जो उनके पास खुद है। जो उनके पास है ही नहीं वो तुम्हें दे कैसे सकते हैं? सो व्हेनेवर समवन थ्रो डर्ट ऑन यू, गंदगी, अरे तेरे से तो नहीं होगा, अबे रहने दे, अरे छोड़ यार। अब जैसे स्वाति है यहाँ पे, स्वाति के बारे में तो मैं केस बताऊं, ये 7 बजे लाइव सेशन में अटेंड कर लेती है, 9 से 10 बजे तक रहती है, 8 बजे हस्बैंड को जाना होता है, उसके पहले लंच, 7 बजे से पहले लंच बना के रेडी रखते हैं। 9 बजे बच्चे को स्कूल जाना होता है, फोन सेशन चल रहा है हाथ में, और वो ड्रॉप करते करते आती है और सेशन अटेंड करती है। और उसके ससुराल वाले और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे तेरे से सीए नहीं होगा। डेफिनेटली होगा यार, जरूर होगा। जस्ट बी कंस्टेंट एंड डिसिप्लिन, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। सो रूल नंबर 1, रीडिफाइनिंग फेलियर। कभी भी कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऊपर वाला अच्छे के लिए कर रहा है, कुछ ना कुछ बेहतर और बढ़िया तुम्हें देने वाला है। डन? ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए चैट ओपन करूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह पूछना है क्या। ठीक है। अब इसमें कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, वरना लिखो डन। डन लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। डन 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 डन, सबका डन है, यानी सबको बहुत मजा आया। वेरी गुड, थैंक यू, गुड। हमको पता है आपको क्या करना है, बट आपको हो नहीं रहा है। अच्छा चलो, सबका डन है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा से मैं चैट को बंद कर रहा हूँ। सर जो मेरे को टाइम नहीं देते को उसे ओवरकम करें। अच्छा, जब मेरे को टाइम नहीं देते, बेटा देखो यार, इस चीज़ को अगर कोई मेरे से पूछे, मैं अभी चैट को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, एक तो मैसेज मैंने ये पढ़ लिया, डन डन डन, ठीक है। तो अब मैं चैट को दोबारा से क्लोज कर रहा हूँ। ओके, अब एक बच्चे ने पूछा सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें आज का पूरा रूटीन बताता हूँ अपना। अराउंड कल रात में 2 बजे के आसपास मैं सोया था, 2 से 3 बजे। 9 बजे के आसपास मेरी आँख खुली आज। तब से कंटिन्यू फ़ोन पे मैं लगा हुआ था 4 बजे तक, बच्चों को रिप्लाई। अभी मैंने पेंडिंग छोड़ रखे, अभी 3-4 बजे से किसी को रिप्लाई नहीं किया। अब रात में देखूंगा वरना कल देखूंगा। ठीक है। उसके बाद मुझे एक ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप का 50 डेज़ का प्लान बनाना था, मैंने वो बनाया, उसके नोट्स बनाए और उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड किया। मेरा सर बहुत थक रहा था और थकने के बाद भी मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि आज रात 9 बजे सेशन होने वाला है। उसके बाद मेरे दिमाग में भी ये भी चल रहा है कि कल सवेरे 7 बजे से मेरे को ऑडिट की क्लास स्टार्ट करानी है। मैंने एक प्यारी सी गुड़िया रानी को वादा किया है और उनका नाम है, वो होंगी शायद अभी, हाँ, आयशा। उसको मैंने वादा किया है विद इन 7 days वी विल फिनिश आवर ऑडिट टॉपिक। तो मेरे को वादा पूरा करना है। मेरा लेफ्ट साइड दुख रहा है, थक गया हूँ, फिर भी एनर्जी लेवल देखो, करना पड़ेगा। वो एक गाना नहीं है, रोके तुझको आंधिया या जमी या आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। अभी भी सेशन के बाद मैं सो नहीं पाऊंगा, मुझे फिर से मैसेज सारे एक बार चेक करने हैं। 10 बजे तक के सारे मैसेज मुझे क्लियर करने हैं, उसके बाद सोऊंगा। ऊपर से अभी तक मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई कल के लेक्चर को लिए, तो कल के लेक्चर के लिए भी मुझे टाइम निकालना होगा। थोड़ा सा पढ़ना है मुझे, एक बार देखना है कि हाँ कल कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा खुद को डिफाइन करना है। सर टाइम याद रखना, हो सकता है एक इंसान गरीब घर में जन्म लेता है,
हो सकता है एक इंसान अमीर घर में जन्म लेता है, बट भगवान टाइम सबको बराबर देता है. इफ यू आर कंसिस्टेंट इन डिसिप्लिन फॉर अ 6 month ना, यू कैन अचीव व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू अचीव. अगर भगवान साथ दे रहे हैं, हेल्थ साथ दे रहे हैं, तो बस इतना बताओ, लास्ट 6 month में बीमार तो नहीं हुई थी ना, हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुई थी ना. अगर सब कुछ ठीक था तो समझ लो तुम कर सकते थे. सर टाइम ही नहीं है मेरे पास. अरे कोई नहीं भाई, सितंबर देना होगा, जैन देना होगा, 2 लेक्चर रोज के कर लो यार सोने से पहले. अरे सर होता ही नहीं है, मान लिया मैंने नहीं होता है, फिर भी बस चला के रख दो सामने. और सबसे मस्त लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन अटेंड करो. सबसे बढ़िया मैंने तरीका है, सबसे बेहतरीन मैंने अब तक 10 साल का जो आउटपुट देखा है वो मैंने लाइव सेशन में देखा है. क्योंकि उसमें आप रुक ही नहीं पाओगे. टीचर कुछ पूछेगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा. जस्ट बी लाइव, दैट्स इट. अभी 2 से 4 दिन में 7 बजे से रख रहा हूँ. उसके बाद जब जीएसटी भी स्टार्ट होगा तो मैं अगेन उसकी टाइमिंग मॉर्निंग 6 o'clock रख दूंगा. 6 बजे से 9 से 10, बस इतना पढ़ लो, सवेरे सवेरे पढ़ लो, दैट्स इट. शाम को थोड़ा बहुत दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करना, यू कैन डन. और इससे बेहतर क्या बताऊं मैं. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन अ सेकेंड टॉपिक. दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये आपके सामने आपका ब्रेन है, राइट. अब एक तरफ आपको ब्रेन बहुत हल्का दिख रहा होगा, एक तरफ ब्रेन बहुत सॉलिड दिख रहा होगा, राइट. अच्छा, आप एक बार, मैं आप लोग की चैट ऑन कर रहा हूं, राइट. और चैट में आप लोग मुझे एक चीज का जवाब देंगे. आप में से राइट हैंड से कौन लगता है और लेफ्ट से कौन. जो राइट से लिखता है वो लिखना राइट राइट राइट, और जो लेफ्ट से लिखता है वो लिखना लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. मैं राइट से लिखता हूं और मेरा जो बेटा है वो लेफ्ट से लिखता है. राइट अच्छा, आ नहीं रहे मैसेज, अब आएंगे अब आएंगे. राइट. ओ नूपुर, वाओ, लेफ्ट. ओहो, एक और बच्चा मुझे मिल गया भाई, लेफ्ट लेफ्ट. ओहो, सनोबर भी लेफ्ट है, क्या बात है. नूपुर भी लेफ्ट है. और मैंने किसी का नाम छोड़ दिया क्या. हाँ, आपा साहिब भी लेफ्ट है. अरे वाह. समृद्धि कह रही मैं लेफ्ट थी, पापा ने राइट करवा दिया पेरेंट्स ने. अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है. चलो राइट. हार्दिक, तुमने अपना तो लिखा ही नहीं मेरे भाई, दूसरों के मैसेज पे हंस रहे हो तुम और खुद का नहीं लिख रहे हो. अच्छा लिखा है, राइट लिखा है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब मेरी बात को कनेक्ट करो. जो राइट से लिखते हैं उनसे बोलो लेफ्ट से लिखना, वो नहीं लिख पाएंगे. और जो लेफ्ट से लिखते हैं उनसे बोलो राइट से लिखना, तो वो नहीं लिख पाएंगे, राइट. तो होता क्या है आपके और मेरे साथ कि हम जिस मसल का यूज करते हैं वही मसल्स डेवलप होती है, और जिस मसल का यूज नहीं करते हैं वो मसल्स डिमिनिशिंग रिटर्न में चले जाती है. मतलब उसका आउटपुट नहीं आता. जैसे आपने सुना होगा कि हम बंदर की प्रजाति थे, हमारी भी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन हम पूंछ यूज नहीं करते थे तो पूंछ चली गई, राइट. सुनी होगी ये साइंस वाली कहानी. अब जिस पार्ट का आप, अब जैसे अभी एक साइंस और आ रही है, हम लोग अपनी गर्दन का यूज नहीं करते आजकल, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो हिस्सा है ना गर्दन का वो ना हो, ये एकदम डायरेक्ट इसी पे लगाओ. इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहे हैं लोग गर्दन यूज नहीं करते, ऐसे देखते ही नहीं, बस दिन भर फोन पे बस इतना ही चलता है. खाने के लिए ऐसे चलता है, बस ऐसे. इट मीन्स व्हेन यू नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मसल्स इन योर बॉडी, इट इज वीक मसल. और इफ you are using any part of your body in a proper way, it is a strong muscle. कहने का मतलब क्या है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने सब्जेक्ट से शिकायत होगी कि सर मेरे को टैक्सेशन वीक है, मेरा अकाउंट वीक है, मेरा लॉ वीक है, मेरा कॉस्टिंग, मेरा ऑडिट, मेरा एफएम, मेरा एसएम. मतलब 2 टाइप की कैटेगरी होगी. एक बोलता होगा थ्योरी वीक है, एक बोलता है प्रैक्टिकल वीक है. जो थ्योरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें थ्योरी अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल वीक लगता है, उनके साथ क्या है कि उन्होंने थ्योरी वाले मसल्स को ज्यादा यूज किया है और प्रैक्टिकल वाले को कम किया है. और जिन्हें प्रैक्टिकल अच्छी लगती है, जिन्हें थ्योरी अच्छा नहीं लगता, उनके साथ क्या है, उन्होंने प्रैक्टिकल ब्रेन को ज्यादा यूज किया है, थ्योरी वाले को कम किया है. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या भगवान ने आपको ऐसा बना के भेजा था? आंसर है नहीं. क्या भगवान ने सारी मसल्स बराबर दी थी? आंसर है हाँ. यानी भगवान ने आपको 100 रुपए ही दिए हैं, लेकिन आप 50 रुपीज यूज करते हो, 50 रुपीज के बारे में तुम्हें पता ही नहीं. दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. यानी कहने का मतलब क्या कि एक साइड स्ट्रांग है, एक साइड वीक है. ये क्या भगवान ने किया था? नहीं, भगवान ने सारे ही इक्वल भेजे थे, बट तुमने यूज कर करके, तुमने प्रैक्टिस कर करके एक मसल को स्ट्रांग किया और एक को वीक किया. गॉट इट?
तो क्या मैं जो मुझे वीक लग रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या वो वीक है? नहीं, वो इसलिए ही वीक है क्योंकि तुमने अब तक उसको यूज नहीं किया है। तो सर क्या करेंगे तो हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। एग्जांपल तो मैं देता हूं, कभी भी जिंदगी में जिम जाना, तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें 2.5 केजी का या 1 केजी का डंबल हाथ में पकड़ाते हैं, 1 केजी वेट मतलब लाइट वेट, राइट? क्या तुम सब इसे उठा सकते हो? हाँ उठा सकते हो, क्योंकि इतने की प्रैक्टिस तुम्हारी हो रखी है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं क्या 20 केजी का डंबल उठाओगे? सर आपसे भी नहीं उठेगा। हाँ बिल्कुल नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। यानी आप जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्या भगवान ने तुम्हें वीक बनाया था? बिल्कुल नहीं। क्या तुम वीक हो? बिल्कुल नहीं। वी आर जस्ट अनडिफाइंड फॉर आवर सेल्फ। बस हमने अपनी मसल्स का, अपनी ब्रेन का प्रॉपर यूज नहीं किया है। गॉट इट? दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी का टॉपिक है, रूल 2। यू आर नॉट नेचुरली बैड एट एनी सब्जेक्ट। गॉड डिड नॉट प्री प्रोग्राम यू टू फेल टैक्स और ऑडिट। भगवान ने कभी भी नहीं लिखा था कि हाँ इसका शनि भारी होगा, मंगल खराब होगा तो फिर ये टैक्स में फेल होगा। गॉड नेवर सेड इट। या फिर इस बाबा का फकीर बाबा का झाड़ू लगवाओ तो ये टैक्स में पास हो जाएगा। गॉड नेवर डू दिस। ही गिव एवरीथिंग इक्वल टू एवरीवन, बट एज पर द आवर एनवायरमेंट हमने एक सब्जेक्ट को वीक रखा, एक को। सर हमें, तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने खुद को अब तक प्रिपेयर नहीं किया है। इफ यू प्रिपेयर फॉर दैट यू कैन डू इट। ओके, अब इसमें एक बात मैंने और लिखी है, योर ब्रेन सिंपली हैज नॉट ट्रेन्ड दोज स्पेसिफिक न्यूरॉन्स। तुमने अपने न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन मतलब वायर कनेक्टिविटी, हमारे माइंड में जो वायर्स की कनेक्टिविटी है ना आपस में, दिस इज न्यूरो कनेक्टिविटी। इट इज लाइक लिफ्टिंग अ 2.5 kg और 50 kg डंबल वर्सेस अ 50 kg डंबल। मतलब कि तुम उतना ही उठा पा रहे हो जितनी तुमने प्रैक्टिस की है। जैसे तुम देखो घर पे सिलेंडर आता होगा, राइट? पापा उठा लेते होंगे, तुमसे नहीं उठता होगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। पापा को प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत लिफ्ट करने की, हस्बैंड को प्रैक्टिस है, भैया को प्रैक्टिस है। गॉट इट? तो हमने पहला रूल क्या सीखना है एग्जाम क्लियर करने के लिए, कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं है, हम बस वहीं पे वीक है जहां पे हमने खुद पे ध्यान नहीं दिया है। इसकी एक और मीनिंग निकल के आती है कि हम अगर फोकस करेंगे, हम अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रॉपर रिवाइज करेंगे, तो हमारा वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी वीक हो जाएगा। डन? रूल 2 पे कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। राइट? डन? ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डन? गुड। अंजलि सोनी डन, 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 ओके, डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो मुझे तुम्हें सिखाना है, तुम सबने 80-20 रूल सुना है? 80-20 रूल सुना है? 80-20 सर एक बार फायर शॉट में बोल दीजिए नेटवर्क वीक हो गया था। बाबू नेटवर्क वीक होगा तो मैं जूम यूट्यूब पे जाके सब्सक्रिप्शन लेके फिर वहाँ पे लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैंने बस बेटा यही बताया था, और आई विल नॉट रिपीट एनी टॉपिक अगेन, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एक ही चीज़ 5 बार बोलूँगा, रिकॉर्डिंग खराब होगी। तो ट्रेंड और वीक में क्या था कि तुम्हारे वो ब्रेन के न्यूरॉन्स जो तुमने यूज़ नहीं किए, बस वही वीक है। अगर तुम यूज़ करोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। तुम जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, अगर तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम वीक हो जाओगे। अरे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं कि सर लास्ट टाइम हमारे मार्क्स बहुत अच्छे थे, इस बार खराब हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने उस वाले न्यूरॉन्स को, उस वाली प्रैक्टिस को स्किप कर दिया। सर मेरे लास्ट टाइम इस सब्जेक्ट में नंबर खराब थे, इस बार बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चे फेल हो रहे होते हैं, रैंक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वो न्यूरॉन्स को, उस पार्ट को यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, और वो वीकर पार्ट भी स्ट्रॉन्गर बन जाता है। डन? ओके, नाउ वी आर रनिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द 80-20 प्रिंसिपल। मुझे आपको क्या सिखाना है कि यू विल नॉट बी ऑल इंडिया रैंक 1 जीनियस ऑन डे 1। अगर मैं आज आपका फ्यूचर डिफाइन करूं, लेट्स सपोज तुम मई, सितंबर, जनवरी जब भी एग्जाम देने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है तुम पास हो गए या फेल हो गए? आंसर है नॉट डिफाइंड सर। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं।
ये रूल क्या क्या सिखाना चाहता है, इस मैप को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। डे 1 पे हर कोई 10% ठीक होता है, 90% गलत होता है। इस रूल को समझो। डे 1 पे जैसे मेगा दीदी कह रही मेरे पास आज टाइम नहीं है, यस पहले दिन आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करते करते मैनेज करोगे तो हो जाएगा। डे 1 पे हर कोई परफेक्ट होता है। जैसे आपने बोला अरे सर मेरे को ऑडिट की लैंग्वेज याद नहीं होती, ये है डे 1। समझने की कोशिश करो। अगर मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, पता नहीं कितनी बार बैठा हूं, तब जाके मैं इतना फ्रिक्वेंट होके इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने लाइव होके आई कैन डील। कितनी बार मैंने वो सब्जेक्ट रिवाइज किया होगा, रिकॉल किया होगा, पढ़ाया होगा, तब जाके जब लाइव सेशन होता है, रिकॉर्डिंग होती है, मैं बहुत स्मूथली रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो डे 1 पे क्या आप इतने बेहतर थे? आंसर है नहीं। आज आप बेहतर है? हाँ। क्यों? क्योंकि जो 90% फेलियर था आफ्टर 90 डेज वो 90% ठीक हो जाएगा। समझो मैं रूल समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। आज आप 90% गलत है, आपने उस चीज को कल फिर से प्रैक्टिस किया तो कल आप 89% गलत रहेंगे, और नेक्स्ट डे 88, फिर 87, फिर 86। इट मींस इफ यू फोकसिंग 1% every day you are improving and correcting yourself। और एग्जाम डे तक क्या हो जाएगा? 90% आप ठीक हो जाएंगे, सिर्फ 10% की गलती रह जाएगी। यानी अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो अगर हम आज की बात करें तो हो सकता है मैं 90% पूरा का पूरा गलत हो, मेरी उस पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे, अब जो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा उसमें और आप में क्या फर्क होता है? ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बंदा भी पहले दिन 90% गलत ही होता है, उसको भी कुछ नहीं आता, लेकिन वो टिल एग्जाम तक रोज खुद को इंप्रूव करते 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 अपने फेलियर फैक्टर को करेक्शन फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है। और फेल्ड होने वाले से क्या होता है? आज आप भी गलत, मैं भी गलत, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस गलती को मेंटेन रखा, आपने उन मिस्टेक्स को रिपीट रखा, आपने खुद में करेक्शन ही नहीं किया, आपने खुद को सुधारा ही नहीं, इसलिए आपकी गलतियां कंटिन्यू रही और रिजल्ट वही आ रहा है, बार बार आ रहा है, तब तक आ रहा है और तब तक आएगा जब तक आप खुद को सुधारोगे नहीं। क्या कोई पहले डे पे 100% करेक्ट होता है? आंसर है नो। हर कोई पहले दिन पे गलत ही होता है, लेकिन जो गलतियों को रिमूव करते करते आगे बढ़ता है उसका स्लॉप ऊपर उठ जाता है, और जो गलतियों को ठीक नहीं करता उसका स्लॉप मेंटेन रहता है। गेट माय पॉइंट? तो मैंने यहां पे लिखा है यू विल नॉट बी AIR1 जीनियस ऑन डे 1 एक्सेप्ट द 80-90% ऑफ योर आंसर विल बी रॉन्ग इनिशियली। शुरू में सबसे गलतियां होंगी, तुमसे भी होगी, मुझसे भी होगी, ऑल इंडिया रैंक 1 वाले से भी होंगी, और जो फेल हो रहा है उससे तो होंगी ही होंगी। दिस इज नॉर्मल। बट अगर हम डेली कंस्टेंट रहें, इंक्रीमेंट बेसिस पे इंप्रूव करें, तो ये जो 90% आज गलत है, एक समय के बाद ये 90% सही हो जाएगा। गिव मास्टरी द टाइम इट रिक्वायर्स। समय दो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, और स्ट्रांग सब्जेक्ट को ध्यान नहीं दिया तो वो भी वीक हो जाएगा। तो अगर तुम डेली बेसिस पे करेक्शन करोगे तो तुम्हारा स्लोप हमेशा अपवर्ड होना चाहिए। नोट्स कंप्लीट लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे हैं ना आप सब? नोट्स बना रहे हैं ना? बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं। हमने 3 रूल्स कर लिए, लिखो डन। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो लिखो डन। और कैसा लग रहा है सेशन? बढ़िया है? कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है? गुड। एक्चुअली देखो, एक होता है मोटिवेशन, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन अच्छे से कैसे पढ़ो ये सीक्रेट होता है। और आज वाले पॉइंट्स तुम्हें टिल एग्जाम तक फॉलो करने हैं। जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपकमिंग सेशंस में, तुम्हें एग्जाम तक फॉलो करना है। इफ यू डिड 100% रिजल्ट आके रहेगा। बस आयशा से भी मैंने कहा था दुआओं में याद रखना, तुम अभी फास्टिंग पे हो, अल्लाह ताला से बोलना कि भाई मैं भी सलामत रहूं, मेरी तबीयत ठीक रहे, ठीक है? मुझे भी तुम लोग की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं इस बार रह गया ना, अपनी लाइफ के सारे रिकॉर्ड इस बार मुझे ब्रेक करने हैं। अगर मैं पहले वाला विनीत होता, मैं थक चुका था, मैं यूट्यूब वीडियो भी नहीं बनाता, ये सेशन भी मैं कैंसिल कर देता। बट मैं नया वर्जन लेके आया हूँ, इसलिए मैंने खुद से बोला है टाइम पे तेरे को बैठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, अपने आप सारी चीज़ें होंगी। जस्ट बी ऑन टाइम, ऑन अ टाइम, ठीक है? चलिए अगला रूल बता रहा हूं, द अल्टीमेट सीक्रेट, फॉलो द सिस्टम। ठीक है, ये रूल मेरी लाइफ का बेस्ट रूल है।
मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने 5 to 10 बच्चों के साथ बैठ के डायरेक्ट टेक्स्ट शूट किया था लाइव, फर्स्ट टाइम, वरना मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर देता था, लाइव किया पहली बार। विथ इन 20 to 25 डेज, हम बहुत स्लो बढ़ रहे थे, उसके बाद भी 20 to 25 डेज में डायरेक्ट टेक्स्ट का परफेक्शन के साथ लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। क्यों? बिकॉज वी फॉलो द सिस्टम। अब फॉलो द सिस्टम का केस तुम्हें समझना पड़ेगा। इस टाइम क्लॉक को घूरते जाओ एकदम गंदी वाली निगाहों से। मान लो मेघा जी के पास टाइम की दिक्कत है, उन्होंने सेट किया कि भाई मैं 11 बजे पढ़ने बैठूंगी, राइट। अब रात को 11 बजे पे पढ़ने बैठी, हो सकता है उस दिन हस्बैंड का बर्थडे हो सकता है दीदी का बर्थडे हो सकता है कि किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में जाना हो। व्हाट इज सिस्टम? 7 से मेरे को जो टाइम मैंने सेट किया, लेट्स सपोज हमने रिकॉर्डिंग का टाइम रखा था अपने डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए 7 to 10, तो मैं 7 to 10 लाइव रहूंगा। अब इसे मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। एक बच्ची है अंजलि सोनी, अभी लाइव भी है, उसकी तबीयत खराब थी, सी इज ऑन अ बेड, बट उसने कहा सर आज ज्वाइन नहीं कर सकती। मैंने कहा बेटा फोन लाइव करके बैठ जा, मैं पढ़ा लूंगा। उसने ऐसा किया। विद इन 20 to 25 डेज उसको आदत लग गई है पढ़ने की। अब मेरे से पूछती है कि सर लाइव बैच अगला जल्दी चालू करो, मैं बोर हो रही हूँ और मुझे अगला टॉपिक दो, मुझसे नहीं हो रहा। फॉलो द सिस्टम। तो मैंने एक चीज सीखी कि तुम अपने टाइम के साथ देखो, समय से आगे सिर्फ भगवान चल सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाला चल सकता है, समय के आगे हम नहीं जा सकते, समय के साथ जरूर चल सकते हैं। मोस्ट ऑफ तुमने सुना होगा 95% पॉपुलेशंस आर पुअर। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर बिहाइंड द टाइम। ओनली 5% पीपल्स आर रिच इन आवर वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज दे आर विथ द टाइम। तुमने समय के साथ चलना सीख लिया, रिजल्ट तुम्हारे साथ चलने लग जाएगा। चाहे पैसे की बात हो, आने वाले टाइम में 1000 करोड़ कमाने हो, 100 करोड़ कमाने हो, 50 करोड़ कमाने हो, इफ यू आर विद द टाइम, रिजल्ट एंड सक्सेस ऑलवेज विथ यू। अगर तुमने समय को इज्जत नहीं दी, समय तुम्हें इज्जत नहीं देगा। इसका मैंने सिंपल से बताया, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, सिस्टम इज परमानेंट। अब उस बच्चे की तबीयत खराब है, जैसे मैं तुम्हें जोरदार तालियों बजाने के लिए मजबूर करूंगा, समृद्धि दीदी लाइव है अभी। मेरा किडनी स्टोन मतलब मेरे को पता ही नहीं था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के 1 से 2 महीने में मैं रिकवर हुआ। फिर मेरे को बाथरूम में ना ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने कहा बाथरूम में ब्लीडिंग, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाने गया तो पता चला 18 से 20 mm का स्टोन था। फिर उसका ट्रीटमेंट करवाया, फिर मुझे 1 से 2 महीने और लग गए वापस आने में। लेकिन मेरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया समृद्धि ने। उसका क्लास चल रही है, उसको पेन हुआ है, वो हॉस्पिटल गई है, ऑपरेशन कराया, अगले दिन वो लाइव है। इसका एग्जांपल तो मेरे को लाइफ टाइम देना पड़ेगा अपने फेलियर का और उसकी सक्सेस का, कि हाँ भाई मेरे से एक स्टेप आगे निकले। हाँ बाद में वो डिसकंटिन्यू रही, कंसिस्टेंट रही, लेकिन उस दिन वो लाइव थी। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। तो मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है मेरे दोस्त। मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं, आज कर दूंगा, 2 दिन असर रहेगा, तीसरे दिन बुखार तुम्हारा उतर जाएगा मोटिवेशन का। जैसे कहते हैं ना, प्यार बेटा 2 दिन का बुखार होता है, फिर उतर जाता है। अगले दिन जब भूख लगेगी तो खाना याद आएगा, प्यार याद नहीं आएगा। उस तरीके से मोटिवेशन इज अ टेम्पररी, सिस्टम इज परमानेंट। व्हाट इज सिस्टम इज परमानेंट? कि अगर मान लो लाइव सेशन अभी जीएसटी का विद इन अ वीक चालू होगा, अभी कल से तो मैं ऑडिट की प्लानिंग पे हूं, तो अपने आप से कसम खाओ कि भाई अगर मेरा 7 to 10 की टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग होगी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे 7 to 10 ऑडिट की रखने वाला हूं, क्योंकि मैं अभी 1 वीक से कंटिन्यू नहीं हो, तो मैं भी थोड़ा डाउन हूं। उसके बाद जीएसटी की टाइमिंग में 6 से रखूंगा। तो अपने आप से कसम खाओ कि अगर मेरा बैच जितने बजे है मैं उतने बजे करूंगा। अगर मान लो नहीं भी है, मैंने अपना टाइम सेट कर रखा है कि मैं रात को 9 से 10 पढ़ूंगा, तो 9 से 10 पढ़ूंगा। अब जैसे इसमें शरद भैया हैं एक, ठीक है, शरद भैया की एक ही प्रॉब्लम है, बंदा बहुत जीनियस है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन स्किल कमाल की है, बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कंसिस्टेंसी। उसने कोर्स बाय कर रखा है, उसके पास बुक्स है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कंसिस्टेंसी। क्या रेगुलर वीडियो देखते हो? नहीं। क्या रेगुलर टारगेट करते हो? नहीं। अटेम्प्ट लग रहा है? हाँ। कितने लग जाएंगे? लगते जाएंगे जी। और ये कब तक लगने वाले हैं अटेम्प्ट? जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होने वाले। अगर इसका सिंपल सा रूल है, आज अभी मेरे बोलते ही बोलते अपना एक टाइम फिक्स कर लो। अगर तुम्हें 10 घंटे बैठना है तो अपना टाइम लिख लो कि रोज में इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगा। उसके बीच में तुम बुखार में हो तो भी पढ़ने बैठो, तुम्हारा मूड नहीं है पढ़ने का तो भी पढ़ने बैठो, किसी की शादी में जाना है तो भी पढ़ने बैठो, बर्थडे है तो भी पढ़ने बैठो। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो सर लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है।
लेकिन मैंने तो बहुत सारा ट्राई कर लिया सर, फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी को तो समझना है। जब हम एलन मस्क की बात करते हैं ना, वो अपने टाइम पे ही रहता है। ज़ेफ बेज़ोस की बात करते हैं, वो अपने टाइम पे ही होता है। आप समझो, अमीर बनने का सीक्रेट, रिजल्ट लाने का सीक्रेट टाइम ही है। तुम देख लो, सबसे बेस्ट टाइम तुम स्टडी कम करते हो, पिक कर लो वाला टाइम। जैसे मैंने देखा कि भाई अगर मैं दूसरे काम में लग गया, मेरी रिकॉर्डिंग रह जाती थी, तो ठीक है, तो अगर मैंने सवेरे कोई दूसरा काम कर लिया, रिकॉर्डिंग पेंडिंग हो जाती थी, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले ही उठते, मैं स्टूडियो में सोता हूँ भाई। ये दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये मेरा डोर है, दिखा क्या, नहीं दिखा क्या? हाँ अब दिखा। यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, बगल में मेरा रूम है, वहाँ पे मैं सो जाता हूँ। सवेरे उठता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी, रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क नहीं किया तो इट विल ऑलवेज पेंडिंग। तो आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो। और सबसे बढ़िया है भाई, मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगी, 3 बजे उठ के पढ़ूंगी। 3 बजे तो घर वाले सब सो रहे होते हैं ना, बच्चा सो रहा होता है, 3 बजे उठ के पढ़ो। सर ऐसा कैसे हो सकता? अरे करना पड़ेगा। सपने किसके हैं? तुम्हारे। सैक्रिफाइस किसको करना होगा? तुम्हें। नाम के आगे रिवॉर्ड किसको मिलेगा? तुम्हें। सैलरी किसके हाई होगी? तुम्हारी। टर्नओवर किसको मिलेगा? तुम्हें। तो जब लाइफ के सुख सारे तुम्हें मिल रहे हैं तो सैक्रिफाइस भी तो तुम्हें करना पड़ेगा मेरे भाई। डेड क्वेश्चन लिखा है मैंने, नो एक्सक्यूज, नो बर्थडे, नो बैड मूड्स, नो एक्सटर्नल इवेंट्स मैटर, ब्रेकिंग द सिस्टम इक्वल्स टू लूजिंग द अटेम्प्ट। अगर सिस्टम ब्रेक हुआ तो अटेम्प्ट गया। ये रूल तुमने समझ लिया, तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पास हो जाओगे। अगर मेरा रूल ब्रेक हुआ किसी भी कीमत पे, भूख लगी है नहीं उठना है, कोई मर गया नहीं उठना है, टारगेट मतलब टारगेट करना है तो मतलब करना है। मैंने अराउंड 8 to 10 ईयर बाद इतनी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो हुआ, और उससे मुझे मोटिवेशन आ गया कि आई कैन डिड यार। बी द बेस्ट, अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट रखो। और कभी मत सोचो 3 घंटे पढ़ने बैठूंगा, हमेशा सोचो 20 मिनट्स पढ़ने बैठूंगा। एक और सीक्रेट सिखा रहा हूं, कभी मेरा मूड नहीं भी होता ना रिकॉर्डिंग करने का, मैं सोचता हूँ बस 10 मिनट बच्चों को हेलो करके आ जाऊंगा, लेकिन जब हेलो करने आता हूँ अपने आप ही वीडियो रिकॉर्ड होने लग जाता है। तुम भी सोचा करो बस सर को हेलो बोलने जाएंगे, तुम भी बस पढ़ने बैठो, बस बोलो 10 मिनट पढ़ने बैठो, बस एक क्वेश्चन, बस एक वीडियो, बस 10 मिनट। वो वीडियो कैसे कंप्लीट होगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। अपना टाइम फिक्स कर लो, 9 बजे, 10 बजे, रात के 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, कभी भी। उस टाइम पे सिर्फ खुद से बोलो बस 1 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। अपने आप को झूठ बोलना सिखाओ, बस 5 मिनट। और नहीं करने का मन करो, काउंटिंग करना, 5 4 3 2 1 स्टार्ट। बस 5 मिनट। मैं तुम्हें प्रॉमिस बोलता हूं, तुम 5 मिनट करने बैठोगे पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट, तुम्हें चीट दे रहा हूं, इसको अपना लो, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। कभी खुद से बोलो बस 10 घंटे पढ़ने बैठना है, बस ऑलवेज बोलो बस 5 मिनट। 5 मिनट करने बैठोगे, अपने आप मन लगेगा, फिर बोलना टारगेट क्या, अपने आप हो जाएगा। दिस इज द सिंपल ट्रिक। क्योंकि दिमाग को बोलोगे 10 घंटे पढ़ना है, आज पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे, उसको बोलो बस 5 मिनट। जैसे फोन उठाते ना, बस एक रील देख लूं, अपने आप बाकी रील चलती चली जाती है, उस तरीके से बस 5 मिनट, बस एक लेक्चर के 2 मिनट सुन लूं सर क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन, बस अपने आप लेक्चर हो जाएगा तुम्हारा। डन। यहां पे मैंने एक लिखा है कर्मा इक्वेशन, कर्मा विदाउट अ रिजिड सिस्टम यील्ड्स जीरो रिजल्ट, एफर्ट मस्ट अलाइन विद द सिस्टम। एक ना भगवान कृष्ण का तुमने सुना होगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन अगर कर्म ही जीरो है तो फल भी तो जीरो ही होगा। वो उसके लिए था कि भाई तू मेहनत से कर्म कर, रिजल्ट अपने आप पीछे पीछे आएगा। कर्म भी तब काम करते हैं जब कर्म किया हो। जब कर्म ही नहीं किया होगा, मान लो मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे मिलेगा भी कैसे? मान लो ये रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही तो रिकॉर्डिंग होगी कैसे? तुमने खाना खाया ही नहीं तो पेट भरेगा कैसे? तुमने पढ़ा ही नहीं तो रिजल्ट आएगा कैसे? कर्म करना पड़ेगा। इस चीज का एक फिक्स कर लो, जितने बजे पढ़ने का कर लो। आज से मम्मी कसम खाना, जो भी टाइम तुम्हारा मूड कर रहा हो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो और अपनी डायरी में लिख लो, जो भी नोट्स बना रहे हो इतने बजे मैं पढ़ने बैठूं, बस उतने बजे, बस उतना लिखो, 7 बजे 8 बजे जो भी तुम्हारा, बस टाइम लिखो टिल एंड एग्जाम डेट तक, बस बोलना 5 मिनट, बस तुम बैठ जाओ, ना हो तो मुझे बता देना। और उस समय दुनिया की सारी चीजें साइड कर दो, दोस्ती यारी ये वो, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन ना तुम रोते हो, तुम्हारे पेरेंट्स रोते हैं, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो पेन है वो तुम्हें ही होता है और किसी को नहीं होता। एक तुम्हारे टीचर को,
एक तुम्हें, तुम्हारी फैमिली, नो वन एल्स। अब जो मुझे तुम्हें सिखाना है, हमारे हिंदियों में एक रिलीजन होता है, हम अपने गुरु के लिए एक कुछ लाइन्स रिपीट करते हैं, गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, अच्छा बाकी सबको टाइम लिखना है साथ के साथ, ठीक है, मैं वेट नहीं कर रहा हूं, सबको टाइम लिखना है, बाद में पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये है प्रपोजल सिस्टम, लव सिस्टम। जब भी तुम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, मैं तुम्हें सबकॉन्शियस लेवल वाली चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलो एक बार सबके मैसेज देख लेता हूं। चलो जी, मेघा 3, संजीव जी 921, बहुत अच्छा, संजीव ने एक चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया भाई। जॉब्स के बाद हार्दिक 8 AM, वेरी गुड। मेघा 3 AM, आयशा 7 AM, स्वाति 3 AM to 7 AM, स्वाति 3 AM to 7 AM। फिर मेरे साथ वीडियो लेक्चर्स कब करोगे? नुपुर 6 AM ऑनवर्ड, अंजलि 7 AM, वैष्णवी 11 AM to 3 AM, 9:30 to 9 PM, निशा श्रद्धा पाटिल 6 AM, और समृद्धि 4 AM, सनोबर 6 AM, शरद 5:30, आपा साहब 10 AM to 1 PM, रजनीश 9 to 12 AM। अच्छा जी, ओके। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अब जो नया रूल मैं सिखाने जा रहा हूँ, चलो ठीक है, 1 + 5 AM, गुड। अब मैं आपको जो रूल सिखा रहा हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्हाट इट मीन कि जब भी तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, जो भी लेक्चर करने जाओगे, जिस भी टीचर से सीख रहे हो, जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी सारे प्रीमियम सुपर 30 के स्टूडेंट्स हैं, तो हमेशा अपने टीचर को पहले थैंक्स बोलो, फिर स्टार्ट करोगे। थैंक यू टीचर जी, आपकी वजह से, गुरु जी आपकी वजह से हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये चीज़ मैं सीखने जा रहा हूँ। जब हम साधना करते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए साधना की है, बताना नहीं चाहिए, हे शनिदेव नजर ना लगे मुझे और मेरी तबीयत खराब ना हो। शनिदेव बिल्कुल मना करते हैं, कुछ भी अच्छे कर्म करो बताओ मत, शनिदेव का रूल है। तो उसमें भी जैसे मान लो मैं कोई साधना कर रहा हूँ, मान लो गायत्री मंत्र की, तो पहले हम प्रे करते हैं कि जितने भी लोगों ने गायत्री मंत्र को पहले से सिद्ध कर रखा है, उन सभी सिद्धों को मेरा प्रणाम है और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिले, तब हम उसकी चैंटिंग चालू करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग ना, फर्स्ट टेक ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इस सब्जेक्ट को बनाया है, पढ़ा है, तो मैंने उसकी एनर्जी को इस यूनिवर्स में रिलीज किया होगा। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं तुम्हें, अगर बुक अच्छे से पढ़नी है तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आईसीआई है, आईसीआई की बुक स्टडी मैट हाथ लगा रहे हो, कोई भी बुक हाथ लगा रहे हो सकता है लाइफ टाइम तुम्हें बहुत सारी बुक्स पढ़ने की आदत हो जाए, मुझे तो है, तो ऑलवेज उसकी ब्लेसिंग लो कि हे भगवान, जिस भी ऑथर ने उसे लिखा है, जिसने भी उसे बनाया, आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो मुझसे ब्लेसिंग्स लो इनडायरेक्टली, आंखें बंद करके कि यार, या फिर जिस भी टीचर से तुम कर रहे हो, फ्यूचर में जब भी करोगे, सीए फाइनल करोगे, डॉक्टरेट करोगे, कुछ भी करोगे, उसकी ब्लेसिंग्स को पहले रिसीव करो यूनिवर्स से, कि मुझे उस टीचर की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, रिसीव हो, जिसने इस चीज को क्रिएट किया, और मैं उनको दिल से थैंक्स बोलता हूं कि हमारे लिए इतने एफर्ट लिए। उस बुक्स को एक बार हम लोग कहते हैं ना, हे सरस्वती माता, जैसे कुरान भी होती होगी, तुम ऐसे करते होगे जो भी, आई डोंट नो। तो फर्स्ट शो ग्रेटिट्यूड, वट एवर यू हैव, बुक्स और वीडियोस, और जैसे लेक्चर भी देख रहे हो तो दिल से ग्रेटिट्यूड शो करो। अगर डायरेक्ट टेक्स्ट के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैं हमेशा जाते समय आप सबको थैंक्स बोलता था, क्योंकि तुम लोग नहीं आते तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कैसे करता, तुम लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं दिखाया तो मैं यहाँ कैसे होता। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड। जिस चीज के साथ तुम जुड़ रहे हो, अगर उसके लिए तुम पॉजिटिव नहीं हो तो उसकी एनर्जी तुम्हें रिसीव ही नहीं होगी। एक चीज और सिखाता हूं, यूनिवर्स के लेवल पे तुम और मैं एक है। यूनिवर्स के लेवल पे कहते हैं ना, हम सब परमात्मा का एक अंश है, तो यूनिवर्स के लेवल पे तुम और मैं एक है। अगर तुम मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो तो मेरे से मिलने वाली चीज भी तुम्हें पॉजिटिव नहीं मिलेगी। जैसे एक सिंपल सा और बच्चों वाला एग्जांपल देता हूं। एक लड़का है, हाँ, लड़की की एंगेजमेंट हो गई, लड़का रोज बोलता था उसे आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ठीक है, शादी हो गई। दूसरा लड़का, शादी हो गई, फिर रोज बोलता था आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, उसका तलाक हो गया। किस टाइप की एनर्जी तुम रिलीज कर रहे हो, वही एनर्जी इनडायरेक्टली तुम्हें रिसीव होने वाले है। दिस इज द ताओइस्ट अप्रोच।
मतलब जो भी कर्म तुम करने जा रहे हो इट शुड बी इन अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। तुम उस कर्म के लिए पहले ही नेगेटिव हो, अरे यार मेरे साथ ऐसा होगा, अरे मेरे साथ वैसा होगा, अरे भाई 100% शांत होके ग्रैटिट्यूड के साथ भगवान की एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी, टीचर की एनर्जी को एक साथ क्लब करके फिर स्टार्ट करो। तुम्हारी 20 to 30% डाउट्स और चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, लव द प्रोसेस। इस रूल का मतलब क्या है, लव द प्रोसेस। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, सबको पता है, किसी को नहीं पता होगा तो सॉरी, आप इस सेंचुरी के नहीं है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट। अब वो बल्ला पकड़ के, अब मान लो उन्होंने बैट पकड़ा, ये बैट है सचिन तेंदुलकर, अरे यार रोज गेम खेलना पड़ता है यार, रोज जाना पड़ता है धूप में, स्किन बर्न होती है, सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी यार, काला हो जाऊंगा मैं, क्यों मैं खेलूं, आज बारिश हो रही है। नहीं, सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ही लव द प्रोसेस। अगर तुम्हें बैटिंग करना ही नहीं पसंद है, तुम कभी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। अगर तुम ऑडिट से या किसी सब्जेक्ट से नफरत करोगे, अगर तुम अपने टीचर से, इस मेहनत से, इस प्रोसेस से, 5 बजे उठने से, रोज हार्ड वर्क करने से अगर नफरत करोगे, तो यूनिवर्स तुम्हें कभी वो चीज़ देगा ही नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं, अरे तुम एक तरफ तो गालियां दे रहे हो, ऊपर से तुम कह रहे हो मेरे लिए ताली क्यों नहीं बज रही। एक तरफ तुम बोल रहे हो तलाक तलाक तलाक, फिर बोल रहे हो मेरे रिश्ते टूट जाते हैं। बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है, समझो मेरी बात को। अब बोलो आई लव यू, ऑब्वियसली समवन। अभी मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बंदे की सेल्स हमेशा हाई होती थी। उसका तरीका क्या था, वो हर कस्टमर को जाने से बोलता था आई लाइक यू। वो जहां भी जाता बोलता था आई लाइक यू। सामने वाले को साल में एक मैसेज जरूर भेजता था, आई लाइक यू। इस यूनिवर्स को तुम कौन सी एनर्जी दे रहे हो? अगर तुम अच्छी एनर्जी नहीं दोगे तो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे भी नहीं। जब तुमने कुछ अच्छा खाया, अरे वाह थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। जब तुमने अच्छा पढ़ा, अरे वाह थैंक यू सर इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए। जब तुम एसी में हो, थैंक यू भगवान मेरे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट कराने के लिए। बी थैंक्सफुल टू ऑल। नोटिस करो, जब बच्चे फेल होते हैं, क्या वो थैंक्स बोलता होगा कभी किसी को? नहीं। ऑल इंडिया रैंक 1 जो भी आया होगा वो कहीं ना कहीं थैंक्स बोलता होगा। तो आज से रोज गॉड को, टीचर को कम से कम 5 थैंक्स तो लिख लो। जो टीचर तुम्हें पढ़ाता है, जिसकी वीडियो और बुक्स देख रहे हो उसके लिए थैंक्स, गॉड के लिए थैंक्स, मम्मी पापा के लिए थैंक्स, अच्छा खाने अच्छा रहने के लिए थैंक्स। रोज 5 बार सोने से पहले बोलना है, उठने के बाद बोलना है। क्योंकि इस प्रकृति को जो तुम दोगे, अब जैसे भगवान को क्या लगता है, यार मैंने इसको एक अच्छा टीचर दिया, ये उसको गालियां दे रहा है, मैंने उसे एक हस्बैंड दिया अच्छा, उसको गालियां दे रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है और कुछ अच्छा आएगा? नहीं। अगर तुम उसको अप्रिशिएट करोगे तो भगवान कहेगा अच्छा मैंने इसको दिया ना, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको और भेजता हूं। समझ रहे हो, ये होता है यूनिवर्स का नेचर। और याद रखना, यूनिवर्स तुमसे हमेशा जुड़ा हुआ है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। ठीक है, तो यू कैन नॉट कंक्यू व्हाट यू हेट। तुम्हें जीवन में वो कभी नहीं मिलेगा जिसे तुम हेट करते हो। एक तरफ बोल रहे हो सीए बनना है, दूसरी तरफ उसको गाली दोगे कि ये सब्जेक्ट खराब है, वो टीचर खराब है, ये कोर्स खराब है, ये बहुत गंदा है, इसका रिजल्ट खराब है। रिजल्ट आएगा ही नहीं। फिर कहते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द सिलेबस। सिलेबस की कंप्लेन, सब्जेक्ट की कंप्लेन, वीडियो की कंप्लेन, फैकल्टी नहीं, हमें ऐसा कोई भी शब्द यूज नहीं करना। द एंडलेस अमेंडमेंट्स और द सब्जेक्ट डिफिकल्टी। हो सकता है अरे यार हमेशा सब्जेक्ट बदल जाता है, अरे भाई इसलिए तो बदल रहा है कि जितना ज़्यादा तुम सीखोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी अर्निंग होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी इनकम होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारे क्लाइंट होंगे। हैप्पीनेस ब्रिंग सक्सेस, नॉट द अदर वे अराउंड। बी हैप्पी नाउ। इसके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि सक्सेस अच्छी होती है कि हैप्पीनेस अच्छी होती है? सक्सेस वर्सेस हैप्पीनेस, कौन ज़्यादा अच्छा होता है, सक्सेस या हैप्पीनेस? आप लोग सक्सेस, ठीक है। अब जैसे सीए रिजल्ट में सर्टिफिकेट में पता है क्या आता है, सक्सेस, सक्सेसफुल, और फेल हो गए तो अनसक्सेसफुल, है ना। ये अभी नया वर्ड आया है। तो इसका रूल क्या है, हैप्पीनेस बड़ी होती है। क्योंकि जब भगवान ने तुम्हें इस दुनिया पे भेजा था, सुनो मेरी बात, जब भगवान ने तुम्हें इस दुनिया भेजा था तो तुम्हें हैप्पी भेजा था। ये तो इन्वायरमेंट में लोगों ने, मम्मी पापा ने, स्कूल ने, इन्होंने तुम्हारे दिमाग में दुख डाल दिया। तू पास नहीं हुआ ना तो तू फेल है, किसी ने तेरी चुगली कर दी तू रोने लग जा, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू गरीब है। जब तुम पैदा हुए थे भगवान ने क्या तुमको पैसे डाल के भेजे थे क्या? तुम्हें खुश भेजा था। कोई प्यार से बोल दे ओले मेला बेचा, तुम हंस के नाचने लग जाते होगे। छोटे बच्चे को देखा है, उसे बस एक बार प्यार से गोदी लो वो खुश हो जाता है। तो हैप्पीनेस अगर होगी ना तो सक्सेस अपने आप आएगी। रूल क्या है, हैप्पीनेस ब्रिंग सक्सेस।
कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। मान लो मैं गरीब हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं अंदर से दुखी हूं। अगर मैं अंदर से खुश होने लग जाऊं ना, तो खुशी का मतलब ही धन दौलत होता है, अपने आप वो मेरी तरफ आ जाएगा। मैं अंदर से दुखी हूं, इसलिए मैं फेल भी हो रहा हूं, मैं गरीब भी हूं, मैं बीमार भी हूं। बट अंदर से मैं खुश हो जाऊं ना, तो सारी समृद्धि, एक ना राइटर है, सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कौन से राइटर है उनके? जोसेफ मर्फी। उनकी एक बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मनी। उसमें वो कहते हैं कि सारी समृद्धि जो है वो तुमसे ही है। पहले तुम समृद्धि को फील तो करो। क्या तुम्हारे अंदर चक्रा ओपन है कि जो यूनिवर्स का है सब मेरा है? अगर नहीं तो वो आएगा भी नहीं। तुम्हारा चक्रा ऐसे बंद है, जो आ रहा है सब चला जा रहा है। तुम उसे ओपन तो करो। हाँ प्रकृति, आई एम रेडी टू रिसीव, यस यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव। तुम्हारा ब्लॉकेज है पूरा, और फिर तुम बोल रहे हो यार कुछ भी जिंदगी में अच्छा ही नहीं हो रहा, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है। फेल हो गया ना, अगली बार रैंक लाऊंगा। गरीब हो गया ना, लॉस हो गया ना 100 करोड़ का, कोई नहीं, अगली बार 1000 करोड़ कमाऊंगा। कोई नहीं, एक ऑपरेशन हो गया ना, अच्छा खाना खाऊंगा, अब बाहर का नहीं खाऊंगा। वेट ज्यादा हो गया ना, कोई नहीं, जिम जाऊंगा, अच्छे से करूंगा। धोखा मिल गया ना, कोई नहीं, इस बार भगवान को दोस्त बनाऊंगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव माय डियर फ्रेंड। एक्शन स्टेप, बिफोर स्टार्टिंग टेक 2 seconds टू प्रे। आस्क मां सरस्वती, गणेश जी, अल्लाह, whatever you know, respect the books. If you don't love the present second, you will not get the result on day 100. इसका मतलब लास्ट वाली लाइन क्या है? अगर पहले दिन तुम्हें किसी से प्यार नहीं है तो 100 डे पे भी प्यार नहीं होगा। अगर पहले दिन तुम पास नहीं हो तो तुम 100 डे भी पास नहीं करोगे। समझो, तुमने स्टडी स्टार्ट की, मान लो आज बहुत मोटिवेट, कल से पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन तुम आज दुखी हो ना पढ़ते समय ही, तो रिजल्ट वाले दिन भी तुम दुखी रहोगे। और तुम आज खुश हो ना पढ़ के, वाह पढ़ के मजा आ गया, तुम रिजल्ट वाले दिन भी खुश ही रहने वाले हो। दिस इज क्या? आज खुश रहो, रिजल्ट अपने आप खुश होके आ जाएगा। लेकिन तुम आज ओ माय गॉड सर इतना पढ़ना पड़ेगा, सर इतना करना पड़ेगा, भाई अटेम्प्ट लगते रहेंगे। गॉट इट? चलिए जी, अब अगली जो रूल है, दिस इज द सेकेंड लास्ट, इसके बाद एक लास्ट है, फिर मैंने 1 आवर का टाइम लिया था, 1 आवर में हो जाएगा अपना। एट्रीब्यूशन थियरी, ठीक है? एट्रीब्यूशन थियरी का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड टू सिस्टम इक्वल्स टू प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस। क्या कहता है ये? डेडिकेटेड टू सिस्टम इक्वल्स टू प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस। तुम अपने सिस्टम के लिए कितना ईमानदार हो। लेट्स सपोज मैंने टाइम रखा जी 7 to 10, कल जैसे ऑडिट का लेक्चर है, 7 to 10 मैंने एक सिस्टम बना दिया कि रोज तुम्हें लाइव रहना है, लेक्चर करने, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या तुम 7 to 10 में 100% हो? नहीं सर, मैं 50% हूं, तो रिजल्ट भी कितना आएगा? 50%। मतलब तुमने उस सिस्टम के लिए कितनी ईमानदारी रखी? सर मैं 30 में से 20 डेज जो है ना, 30 में से 20 डेज मैंने छुट्टी की है, तो रिजल्ट भी कितना आएगा? 20%। तुम अपने सिस्टम के लिए जितना ईमानदार हो, उतना ही ईमानदार, उतना ही ऑनेस्ट रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूं, भाई डेली अपडेट देना, भाई डेली अपडेट देना, भाई डेली अपडेट देना। तुम ईमानदारी दिखाओ, क्या तुम डेली अपडेट दे रहे हो? आंसर है नो। अगर नहीं तो रिजल्ट भी क्या आएगा? अगर हाँ तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? ऊपर। अब मैं अपने ऊपर बोलता हूं, मान लो भगवान ने मुझे सिर्फ 5 बच्चे दिए, मान लो आप आ जाए मेरे साथ, मान लो इस बार आयशा ने मेरे लिए खुदा से बहुत वो क्या मानते हैं, विशेष मांगी है कि सर हमेशा हेल्थी रहे। ओके, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाया, ये 5 बच्चे पास होके गए। यूनिवर्स क्या करेगा आने वाले टाइम में? मुझे और अच्छे बच्चे भेजेगा, क्योंकि मैं अपने प्रोपोर्शनल सिस्टम के लिए। अब 5 बच्चे आए, 5 रोके गए, ठीक है, और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, चलो अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स क्या मुझे 5 भी देगा? 1 भी नहीं देगा। अपने सिस्टम के लिए कितने ज्यादा ईमानदार हो। मैंने भगवान से बस यही बोला कि भगवान तू मेरी हेल्थ ठीक रखियो, बस। हाँ, लाइट वाइट चली गई, ट्रांसफार्मर उड़ गया तो कुछ नहीं कह सकता उस दिन का मैं उसका, लेकिन बाकी के लिए मैंने कहा तू हेल्थ संभाल, बाकी अपना कर्म करते यार। तो ये रूल क्या सिखाना चाहता है? वी फॉल्सली अज्यूम पीपल अचीव ग्रेटनेस सिंपली बिकॉज दे आर बोर्न साइंटिस्ट और जीनियस। हमें क्या लगता है अल्बर्ट आइंस्टीन है, बाय बर्थ जीनियस होगा इसलिए वो साइंटिस्ट है। नहीं, भगवान ने उसको साइंटिस्ट नहीं बनाया था। भगवान ने सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर नहीं बनाया था।
भगवान ने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन नहीं बनाया था, भगवान ने सबको वही बना के भेजा है जो आपको और मुझे बना के भेजा है। बट जो इंसान अपने सिस्टम के लिए जितना ज्यादा ऑनेस्ट होगा, डेडिकेटेड होगा, उतना अच्छा उसकी रियलिटी, उसका रिजल्ट होगा। आप सोच रहे मेरी बात को? अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, और युवराज सिंह की, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक ही मूवमेंट के हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने, सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड, कभी लड़कीबाजी नहीं की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं खेला, कभी उसने दारू शराब इन सब चक्करों में वो नहीं पड़ा, इसलिए वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। बट बाकी सब नाम नहीं लूंगा, दे एंजॉइंग द मोमेंट। वो सिस्टम के लिए डिसऑनेस्ट हो गए तो सक्सेस चली गई, राइट। एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अपने डेडिकेटेड सिस्टम के लिए 100% ऑनेस्ट रहा। देखो कहां पे, उसनी के एक भाई हैं अनिल अंबानी, वो अपने, भगवान ने उनको भी उतना ही दिया था, उनके पापा ने, लेकिन सिस्टम के लिए ईमानदार नहीं रहे। तो क्या हुआ, एक ऊपर जो रूल बताया था फॉलो द सिस्टम, अब जो रूल बताता हूं प्रपोर्शनेट ऑफ सिस्टम। मैं अपने सिस्टम के लिए जितना ईमानदार रहूंगा उतना ही बेहतरीन मेरा रिजल्ट आएगा। अगर मैंने अपने सिस्टम के साथ चीटिंग की तो मेरा रिजल्ट अपने आप चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बताए, ऑल इंडिया रैंक 1 डज नॉट गो टू द स्टूडेंट हु इज बॉर्न जीनियस। रैंक उसकी नहीं आती, पास वो नहीं होता जो जीनियस होता है। इट गोज टू द स्टूडेंट हु एग्जीक्यूट द सिस्टम विद एब्सोल्यूट रूथलेस डेडिकेशन। बीमार है तो भी पढ़ रहा है, कहीं बाहर जाना है तो भी पढ़ रहा है, घर में फेस्ट चल रहा है तो भी पढ़ रहा है। अभी एक भैया थे, बहुत अच्छा मुझे लगा, 5 साल बाद उसको मैंने मेहनत करते हुए देखा। एक बच्चा है, नाम ले ही लेता हूँ, पंकज नाम है उसका। अभी 11 मार्च की उसकी मुंबई में शादी थी, डायरेक्ट टैक्स वाले बच्चे उसे जानते होंगे। तो अब क्या हुआ, उस बंदे ने, शादी थी 11 की, 1 मार्च से पढ़ना बंद कर दिया। अभी मार्च 11 भी चली गई, फिर उसका मैसेज है सर 21 मार्च के बाद पढ़ूंगा। डन। क्या वो बच्चा पास होगा? सिस्टम क्या बोलेगा? सिस्टम लाइक अ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या बोलेगा, तुझे शादी में सुखी है ना, तू शादी की साथ ही रह, मेरे को छोड़ दे, ये बोलेगा तुम्हारा यूनिवर्सल सिस्टम। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, 2018 या 19 में मेरी शादी की बात चल रही थी, सीएमए का बच्चों का पेपर था, लॉकडाउन से पहले वाली साल की बात है। मेरे को बोला शादी है भाई 5 मई की, 5 मई का मेरा बर्थडे भी है। उन्होंने बोला 23 मई की। मैंने कहा भाई कोई शादी वादी नहीं है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बच्चों के पेपर है। उन्होंने बोला पेपर तुम्हें थोड़ा ना देने जाना है, बच्चों को देने जाना है। मैंने कहा नहीं सॉरी, पहले बच्चे, क्योंकि बच्चा जब मुझे मैसेज करेगा तो उसको रिप्लाई मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मैं उसमें बोलूंगा कि नहीं जी मैं तो हल्दी लगवा रहा हूं, अभी कैसे रिप्लाई कर सकता हूं, सॉरी, तो भगवान कहेगा तेरे को हल्दी लगवाने का बहुत शौक है ना, जा हल्दी लगवा। डेडिकेशन टू सिस्टम इक्वल्स टू प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, राइट। तुम अपने सिस्टम के लिए जितना ईमानदार हो, तुम्हारी सफलता भी उतनी अच्छी आएगी। अगर तुमने सिस्टम के साथ चीटिंग की, रिजल्ट गॉन। लिटरली मान के चलो 1 साल से मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी मैंने देख ली, जितनी भी गरीबी हो सकती थी मैंने देख ली, जितनी भी लाइफ में सब देखा। लेकिन जब मैं अभी यहाँ पे ये नया बैच बना रहा हूँ, मैंने आयशा को ही बोला भगवान से बोलियो भाई रोजा रख रही है तो थोड़ा दुआ लगे हमें, कि क्या मैं सिस्टम के साथ ईमानदार था? चाह के भी नहीं हो पाया। तो भगवान ने कहा सैक्रिफाइस तो होगा। क्या सैक्रिफाइस? उसने मेरे से जो भी था मेरे पास सब कुछ ले लिया, दिस इज सैक्रिफाइस। तो मैंने लोन लेके ये बैच स्टार्ट किया कि भाई मेरे को सब कुछ करना तो पड़ेगा। याद रखना, सिस्टम में चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, याद रखना सैक्रिफाइस होगा, या तो मेहनत का, या तो जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो वापस ले लेगा, अगर तुम सिस्टम के लिए ईमानदार नहीं हो तो। अगर तुम्हें दूसरा मौका चाहिए इस सिस्टम से, तुम्हें बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसलिए जो सिस्टम मिला है उसके लिए ईमानदार हो जाओ। जो सिस्टम मिला है 100% अपना लगा दो। रिजल्ट, सक्सेस, मनी, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा तुम्हें, और सब कुछ तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा। गॉट इट? स्टूडेंट टिप मैंने लिखी है, यू आर नॉट लैकिंग इंटेलिजेंस
मेरे दोस्त, भगवान ने दिमाग कम नहीं दिया है। यू बिकम ए जीनियस थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम। बस सिस्टम के साथ लग जाओ, भगवान तुम्हें वो सब दे देगा जो तुम्हें चाहिए। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए डन। मोटिवेशन आ रहा है, एनर्जी आ रही है। बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मजा आ रहा है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी, ठीक है। अब सरज जी, मैं आपके लिए और मेघा दीदी आपके लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूं, तुम दोनों सिस्टम के लिए ईमानदार नहीं हो ना, जिस दिन वो छीन लेगा ना तो कितना भी रोल लेना वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि सफलता बलिदान मांगती है भाई। या तो सिस्टम के लिए ईमानदार हो जाओ, फीस ऑलरेडी पे कर रखी है, अच्छे से पढ़ लो, पास हो जाओ, और अगर नहीं किया तो फिर तुम नाक रगड़ के रह जाओ। तुम्हें वापस आने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ये बैच स्टार्ट करने के लिए मैंने अपना सब कुछ खोया है भाई। तुम जो भी चीज गिन सकते हो मैंने सब खोया है, लेकिन मैं दोबारा से खड़ा हूं क्योंकि मुझे टीचिंग के अलावा और कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा सब कुछ ले लूंगा तेरा वापस आया तो, मैंने कहा ठीक है। सब कुछ ले लूंगा, मैंने कहा ठीक है ले लो। करना क्या है, कुछ और कर ले, मैंने कहा नहीं करूंगा तो टीचिंग है। सब कुछ ले लूंगा, मैंने कहा ले ले। तो उसने जो भी दिया था सब ले लिया। अब क्या करेगा, मैं कहूंगा टीचिंग करूंगा। उनका चल जाकर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सब कुछ। अब एक बच्चा है, उसका मैसेज आया मेरे पास कि सर मेरे पास तो फीस ही नहीं है ज्वाइन करने की। मैंने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है। आपको ना सब कुछ दाव पे लगाना ही पड़ता है, सब कुछ लगाना पड़ता है। सब कुछ लगेगा दाव पे तब जाके रिजल्ट आएगा, और फिर रिजल्ट इतना कमाल का आएगा कि दुनिया फिर आज से 4-5 साल बाद तालियां बजाएगी जब मैं बताऊंगा ना मैंने सब कुछ खो दिया था गिरवी रख के, गोल्ड प्रॉपर्टी। फिर मैंने वैसे स्टार्ट किया, फिर हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 आए, फिर आयशा ने मेरे को लास्ट में रिजल्ट वाले दिन थैंक यू बोला कि हाँ सर इस बार मैं पास हो गई। फिर आप में से रैंक होल्डर्स आएंगे, फिर मेरा पोस्टर बनेगा, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आएगी, तब मैं रोता हुआ बताऊंगा कि हाँ मैंने सब कुछ खोया था बीमार होने के बाद, और फिर आई एम बैक। आपको समझ में आ रहा है? डेडिकेटेड टू सिस्टम। जो सिस्टम मिला है इसके पीछे लग जाओ, वरना अगर ये तुमसे नाराज हो गया तो इसकी सेक्रीफाइस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लग जाओ अभी। बहुत मेरा खुद मन कर रहा है मैं 2 मिनट चुप हो जाऊं। क्या मूवमेंट, क्या एनर्जी बन रही है। तुम्हें हो रही है क्या फील? मेरे को तो हो रही है, पता नहीं क्यों। लाइव है लेकिन ऐसा लग रहा है तुम सब मेरे सामने बैठे हो। ऐसा दिल कह रहा है कि जैसे आंखों में आंसू कि हाँ यार सिस्टम ने मौका दिया है, कर लेते हैं यार, पढ़ लेते हैं। बार बार मौका नहीं आएगा। फिर जब पैसों की जरूरत होगी ना तो फिर होगा कि यार उस समय सीए बन गया होता ना, उस समय कर लिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत वो गाना नहीं है, मिलो ये तुम हमको बड़े नसीबों से। तो ये सिस्टम, ये यूनिवर्स, ये मोमेंट जो मिला है ना मेरे बच्चे, बहुत ही नसीबों के साथ मिला है। बी ऑनेस्ट विथ इट, बी ऑनेस्ट विथ इट, और रिजल्ट 100% आएगा। जस्ट बी ऑनेस्ट विथ इट। मैंने बहुत कुछ खोया है, बता नहीं सकता अभी। जब नेटफ्लिक्स पे सीरीज बनेगी ना, जो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, फिर जब पूछेंगे सर आप कहाँ से आए थे, तब बताऊंगा। अभी मेरी कहानी टू बी स्टॉप राइट नाउ, ठीक है? ठीक है। नाउ द लास्ट, एक्सट्रीम विजुअलाइजेशन। अब तुमने सिस्टम फॉलो कर लिया, राइट? सिस्टम फॉलो कर लिया। अब पूछो क्या मांगता है तेरे को, ये बता बेड़ू, क्या मांगता है तेरे को? क्या मांगता है तेरे को? ए सर मेरे को एक BMW कार चाहिए झकास, ठीक है चल ले ले आजा। सर मेरे को 200 करोड़ 200 करोड़ चाहिए मेरे बैंक बैलेंस में, चल आजा ले ले भाई। सर मैं चाहता हूं अपने मम्मी पापा के चेहरे पे प्राउड फील मूवमेंट कराऊं, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के चेहरे पे प्राउड मूवमेंट फील कराऊं। जा दिया तेरे को, और बता। विजुअलाइजेशन मूवमेंट क्या कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए ना, तुम्हें दिन में एक बार जरूर विजुअलाइज करना चाहिए। चलो मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊं तुम्हें, मैं अपनी विजुअलाइजेशन दिखाऊं तुम्हें। सब आंखें बंद करो, ये मेरी विजुअलाइजेशन है, तुम्हें फील होगी। ये मैं हमेशा करता हूं जब मैं अकेला होता हूं, सोते समय, जब भी मौका मिलता है। आंखें बंद, ठीक है? मैंने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी है, रेड कलर का ब्लेजर पहना हुआ है, और टोयोटा के शोरूम में एंट्री ले रहा हूँ। बहुत सारे बैलून्स लगे हुए हैं, और वहाँ मैनेजर है, मुझे देखते ही खड़ा हो गया, हाथ मिला रहा है और बोल रहा है सर आपकी डिलीवरी रेडी है। उसने मेरे हाथ में चाबी दी, सारे स्टाफ खड़ा है, और रेड कलर के कपड़े में मेरी कार रखी हुई है। मैंने रिबन काटा और उसके जैसे ही क्लॉथ को हटाया, मेरी
ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल खड़ी है भाई। मैं उसको देख के बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास जितने भी लोग खड़े हैं तालियां बजा रहे हैं। मैं मम्मी पापा को ले गया हूँ, पापा बहुत खुश हैं, धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनके साथ एक सेल्फी ले रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा मुझे भी फॉरवर्ड कर दे, मैं भी स्टेटस पे लगाऊंगा। फिर मैं वो कार लेके शोरूम से सीधा बाहर निकला, फिर राइट मुड़ा, फिर सामने गेट है लेफ़्ट में जाके पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया। फिर हम डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी गए राजस्थान। फिर वहाँ पे जो पंडित जी हैं उनको 5 से 1 रुपये दिए, उन्होंने नारियल रखवाया, फिर क्रॉस कराया। फिर बालाजी के आगे मैंने साष्टांग प्रणाम किया और मैंने कहा प्रभु भगवान जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आया हमने, फिर वहाँ पे रास्ते पे आते समय पुलिस चौकी से लेफ़्ट होके जब राइट जाते हैं, फिर लेफ़्ट पे जो होटल है बालाजी रेस्टोरेंट, हम वहाँ पे रुके, हमने बहुत अच्छा वाला खाना खाया। उन्हें भी मिठाई खिलाई कि हाँ जी फॉर्चुनेटली है। फिर हाईवे से उतर के जब लेफ़्ट साइड में फिर मैंने एक नया घर लिया है। हाँ, अराउंड 25 करोड़ का घर है, 25 करोड़ का। और गेट पे बाउंसर हैं, गेट खोल रहे हैं, कह रहे सर आइए सर। वो भी हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा अरे खुश रहो यार, आज मेरी तरफ से सबको पार्टी। फिर अंदर जैसे ही घुस रहा हूँ, मेरे पास थार भी रखी हुई है, स्कॉर्पियो भी रखी हुई है, मेरे पास मेटियोर 650 वाली बाइक भी रखी हुई है। और मेरे घर में मस्त वाला एकदम एक बहुत बढ़िया वाला स्विमिंग पूल है। मैंने अपने लिए सिनेमा हॉल भी घर में बना रखा है, जिम भी बना रखा है, 5 टनल्स हैं और पूरी पार्किंग एरिया है, बहुत बढ़िया है। और फिर मैं जाता हूँ भगवान जी के आगे बैठता हूँ और उन्हें बोलता हूँ थैंक यू भगवान जी, मेरे हर एक सपने को, मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने और करने के लिए। सो अब आइज क्लोज करके देखो, ओपन करो। अब दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन यू शुड हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस विथ यू। कहानी मेरी थी लेकिन तुम फील करो तुम सबने मेरी कहानी देखी। तो अब आज सोने से पहले एक ऐसी ही कहानी अपने लिए लिखो, और सोने से पहले जब आंख बंद कर रहे हो ना, बेड पे गए हो, आंखें ओपन कर सकते हो, मुझे देख सकते हो, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन अपने लिए करो। अभी इसका 3 पार्ट भी है, 2 पार्ट और हैं, चाहो तो सुना सकता हूँ। पूरी फिल्म रेडी है मेरे दिमाग में। अब उसके बाद अब ये आंखें खोल के सुनो, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेमिनार करने गया हुआ हूँ, सीए के स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, तकरीबन 4 से 5 स्टूडेंट्स वहाँ पे आए पड़े हैं। और सब बोल रहे हैं कि सर हमने सुना है कि बहुत बड़ी वाली पार्टी दे रहे हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने बोला आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो फिर मैं उन्हें फ्लैशबैक में लाता हूँ, फ्लैशबैक में लाके उन्हें बताता हूँ कि बहुत कुछ खोया था मैंने, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज सवेरे उठते ही डेली रिकॉर्डिंग्स होना, स्टूडियो होना, यूट्यूब पे वीडियो डालना, बच्चों की क्वेरीज लेना, डेली 4 to 5 लाख की सेल्स हो रही है मेरे पास। और बैंक मैनेजर कह रहा है कि सर आज की ट्रांजेक्शन आपका बैंक बैलेंस 100 करोड़ रुपीज़ जा चुका है। मैं कह रहा हूँ थैंक यू यार, मेरे पास पैसिव इनकम भी आ रही हैं, लोग सजेशन मांग रहे आ रहे हैं। दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट किया है कंसल्टेंसी का कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, वहाँ भी आ रहे हैं। उसके बाद सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर फाइनली हमें क्या करना है। तो मैंने कहा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, नथिंग एल्स यार, सिंपल हो जाओ। और फिर मैंने उन्हें ये वाला सेमिनार दिखाया, फिर रूल 6 पे लाया, फिर मैंने कहा डेडिकेटेड टू सिस्टम इक्वल्स टू प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस। मैं एक बार नहीं कर पाया था, लाइफ में सब कुछ खो दिया। दोबारा से आयशा जी की दुआ कबूल करके आप सब की ब्लेसिंग के साथ मैं इसी रूल पे वापस हूँ, डेडिकेटेड टू सिस्टम इक्वल्स टू प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस। और आप लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, बोला सर आज से हम भी यही करेंगे। दिस इज ओवरऑल विजुअलाइजेशन ऑफ माई ड्रीम। गॉट इट? अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है कि आज से हम यही करने वाले हैं। तो रूल 7 इज एक्सट्रीम विजुअलाइजेशन। सोचो तुम्हें क्या चाहिए, सोचो मुझे क्या करना है, सोचो। अच्छा जैसा जैसा मैंने बताया क्या वैसी वैसी फोटो लगी पड़ी है कि इधर? हाँ, इट इज एब्सोल्यूट विजुअलाइजेशन। ऐसा जी दुआ दे रही है ना, हमारी दुआ। वैष्णवी कह रहे सर जेन्युइनली फेल्ट। बेटा ये दिल से ही बोल रहा हूँ, इसलिए जेन्युइनली फेल्ट हो रहा है। 1 घंटे हो गए तुम्हें पता भी नहीं चला है, 1 घंटे हो गए तुम्हें पता भी नहीं चला है। बस यही कहूँगा कि मैं हार नहीं मानूंगा। हो सकता है दोबारा बीमार हो जाऊं, हो सकता है दोबारा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है दिल धड़कना बंद कर दे, मर जाऊं, लेकिन कर्ज मूवी की तरह अगला जन्म लेके आऊँगा। उस हसी ने कहा सुनो जाने वफा। तो दोबारा से बाउंस बैक करूंगा, फिर से सी रिवर्स बनाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा। लेट्स डू इट। थैंक यू आयशा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। हाँ, लॉन्ग स्टोरी सुनूंगा, पास हो जाओ फिर तुम्हारा इंटरव्यू डालूंगा मैं। नाउ रूल 8, सेट ब्रूटल्स डेडलाइन। सर आप तो बोल रहे थे साथी है, अब बोनस वाली सुन लो यार। ठीक है, सेट ब्रूटल डेडलाइंस। ब्रूटल डेडलाइंस मतलब मुझे मई सितंबर 26 में पास होना ही होना है, मुझे जैन 2027 में पास होना ही होना है, मुझे दिसंबर 2027 तक सीए बनना ही बनना है। जो तुम्हें चाहिए उसकी डेडलाइन सेट करो। मर जाऊंगा लेकिन कर जाऊंगा, अगर मैं जिंदा हूं तो इस तारीख पे ये चीज मेरे को चाहिए ही चाहिए। तुम अटेम्प्ट की डेट लिख दो 2030, 2028, 2027 और उसको अपनी स्टडी टेबल, अपने वॉशरूम, अपना ब्रशिंग जहां पे भी करते हो, जहां मूवी देखते हो, वो आता है ना येलो वाले स्टिकर्स, जो स्टिकर्स आते हैं उस पर लिख के, तो वो कर दो, हर जगह लिख देना, उस डेट को डाल देना, इस डेट पे मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये देखो जो तुम्हें मैंने विजुअलाइजेशन बताई ना, ये देखो जो भी मैंने तुम्हें बोला है, आई थिंक मुझे पता है नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने इसमें सारी चीज लिखी हुई है, पढ़ के सुनाता हूँ। 5 लाख पर डेज मुझे चाहिए, आज है क्या, हो जाएगा, भगवान भेज रहा है, मेरे को पता है, आई एम सो पॉजिटिव। टॉप मॉडल चाहिए सर फॉर्च्यूनर का, सर 5 कैनल का विला चाहिए, कम से कम 5 करोड़ का तो होना चाहिए, और उसके बाद मैं 50 करोड़ वाला लूंगा। सर मेट्रो 650 की बाइक चाहिए, सर 1 मिलियन फॉलोअर चाहिए सीए वाले में, फिर अगला चैनल बनाऊंगा उसमें 10 मिलियन चाहिए, उसमें भी यही करूंगा। फिर ट्रेंडिंग वीडियोस चाहिए सर, सारे के सारे, जो वीडियो डालो अपने आप वायरल हो जाए, प्रेमानंद महाराज की तरह। सर एवरी स्टूडेंट क्लियर सीए एग्जाम, दिस इज माय अफर्मेशन फॉर मी। अभी नहीं दिखेगा लेकिन चाहोगे तो फोटो भेज दूंगा। ऑल क्लाइंट्स अर्निंग करोड़ आफ्टर ज्वाइनिंग मी, मैं एक अभी नया बनाने वाला हूं ऐसे ही, हाँ स्टिकी नोट्स राइट, जिसमें मैं लोगों को कैसे सेल्स करते, कैसे मार्केटिंग करते, कैसे बिजनेस करते, वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अपनी मम्मी को ही बोलना समृद्धि मुझे ज्वाइन करे, हाँ तो तो उसमें मैं और मैंने लिखा है कि मेरा हर एक क्लाइंट करोड़ों रुपए कमाएगा, दिस इज माय अफर्मेशन। और हो सकता है मैं आने वाले टाइम में सीए को ही ये करना सिखाऊं, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, रियल लाइफ फेस करना नहीं पड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट अफर्मेशन, दिस इज रोलेक्स वॉच चाहिए मेरे को। और लास्ट मैंने लिखा है भाई 100 करोड़ का मेरे को हर साल टर्नओवर चाहिए, अभी के लिए इतना है। क्या तुम ये लिख सकते हो अपने लिए? लिखो और रोज उसे एक बार विजुलाइज करो, देखते हुए आंखें बंद करके, और इतनी बार पढ़ लो कि उसकी कहानी तुम्हारे दिमाग में चलने लग जाए। वो लाइन नहीं है, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, राइट? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो मुझे तुम्हें सिखाना है, उसके बाद सेशन ओवर है। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। हमारी गलती क्या है, वैसे आप लोग के लिए नहीं है, बट जरूरत पड़ कभी तुम्हारा जूनियर पूछेगा भाई सीए कैसे करे, तो उसको बताना, या फिर डॉक्टरेट कैसे करे, या अमीर कैसे बने। मान लो किसी बच्चे के आए 36 नंबर, तो वो क्या बोलता है कि मेरे को पास होने के लिए दीजिए 60 - 36, कितना डिफरेंस आया? 24। तो वो अपने अगले एग्जाम में पता है कैसे तैयारी करता है? वो कहता है कि भाई अगले एग्जाम में मेरे को 24 मार्क्स चाहिए, तो उसके अगले एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं? 24। वो कहता है अरे यार लास्ट टाइम 36 आए थे, इस बार 24 आए, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ईट अपनी ब्रिक्स को कहां रख रहे हो? इसके ऊपर नहीं, ब्रिक्स स्टार्ट से स्टार्ट करनी है। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें जब भी पढ़ना है, जैसे आज मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने कंसल्टेंसी ली कि सर हम क्या करें, मैंने उनको बोला अगर तुम्हें सीए के लूप से बाहर आना है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और पता नहीं बाकी यूट्यूब पे तो ये मैं भी सेव करूंगा और इसको पेड रखूंगा, फ्री नहीं रखूंगा भाई, बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस दे रहा हूं इसमें। तुम्हें एक मान लो जैसे तुम्हारा अटेम्प्ट मान लो 2030 में, राइट, और तुम आज 2028 में खड़े हो, ठीक है, तो 2008 के बाद तुम्हारा अटेम्प्ट मान लो 2030 में, या फिर मान लो अगला अटेम्प्ट है, राइट, तो अगला अटेम्प्ट मान लो तुम्हारे पास 3 मंथ है, तो 3 मंथ के अंदर तुम्हारे लेक्चर भी होने चाहिए, तुम्हारा रिवीजन भी होना चाहिए, तुम्हारा टेस्ट भी होना चाहिए, और तुम्हारी गाइडेंस, काउंसलिंग, मेंटरिंग सब होना चाहिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, एक अटेम्प्ट में वो करते हैं लेक्चर, दूसरे अटेम्प्ट में करते हैं रिवीजन,
तीसरे में करते हैं टेस्ट, और फोर्थ में आके मुझे मैसेज करके बोलेंगे सर 3 अटेम्प्ट पे से सीए का एग्जाम दे रहा हूं, मेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा? यू हैव टू डन ऑल थिंग्स एट वंस. यू डिड ऑल थिंग्स इन अ ब्रेक एंड रिजल्ट इज इन अ लूप. और फिर 4 अटेम्प्ट के बाद बोलते हो जी घर वाले तो पैसे नहीं देंगे, कितनी सीए की फीस भरूं मैं? आप समझ रहे हो? बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. जब मैं बच्चों को समझाता हूं ना बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब यही होता है मेरे बच्चे, अगर सीए करना है, सीए में पास होना है, तो जो भी अटेम्प्ट तुम्हारा हो, लेट्स सपोज जैन 2027, राइट? तो जैन 27 तक तुम्हें फिर से जीरो से, सर मैं तो, कुछ बच्चे बोलते सर यूट्यूब से देख लेता हूं, कुछ बोलते जी फास्ट ट्रैक कर लेता हूं, कुछ तो देते पुराने, नहीं, फिर से वो लेक्चर की वैलिडिटी एक्सटेंड कराओ, फिर से जीरो से पढ़ना है पहली चीज, फिर जीरो से ही पूरा रिवाइज करना. अरे सर लास्ट टाइम के नोट्स, अरे फेंको उसको, फ्रेश बनाओ. आयशा तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे पास नोट्स होंगे एफएमएसएम ऑडिट के, फ्रेश बनाओ, राइट? फ्रेश पढ़ना है बिल्कुल. थर्ड, सर टेस्ट दिए तो थे, नहीं, फ्रेश करना है. और गाइडेंस एंड काउंसलिंग और डेली टारगेट्स के लिए तो मैं हुई. When you did all things together in a combined energy, then you will get the result. हमारी गलती क्या होती है? हम सारी चीजें 5 अटेम्प्ट में करते हैं और छठे में बोलते हैं कि सर 6 अटेम्प्ट से दे रहा हूं, सब कुछ किया था, नहीं आ रहा रिजल्ट. दिस इज द मेन रीजन कि तुम क्यों नहीं पास कर रहे हो. पता है क्या, जब मैं अभी ये रख रहा था कि भाई सुपर 30 बैच बनाना है, तो 30 ही क्यों, पता नहीं क्यों मेरा नंबर है, वैसे मैं 21 रखता, लेकिन 30 सुनने में अच्छा लगता है, साउंड गुड्स. 30 बच्चे, 3000 बच्चे नहीं, 300 बस 10. अब आने वाले टाइम में देखो जो मेरी प्लानिंग चल रही है माइंड की, मैं तुम्हें बता रहा हूं. अभी कल आज मेरे व्हाट्सएप के कैटलॉग पे जाओगे, 66,500 फीस को क्रॉस करके मैंने 54,500 रखा है बोथ ग्रुप के फीस. सिंगल ग्रुप की फीस 44,500 है, उसको शायद 32,500 किया है मैंने, सिंगल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की फीस. अब इसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, सितंबर के बाद जो बैच बनाऊंगा, देखो मेरी प्लानिंग, उसके लिए मैं बनाऊंगा सुपर 30 रैंक होल्डर बैच. उसमें बोथ ग्रुप की फीस आई विल चार्ज 1 लाख रुपीस एंड सिंगल ग्रुप 151,500. अब सुपर 30 का कॉन्सेप्ट, जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो मैं ये प्लानिंग कर रहा था, सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं ना, खो दिया. अब जब बनाऊंगा तो बहुत बेमिसाल बनाऊंगा. 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टाइमिंग रख लेंगे कि भाई ये बैच बन रहा है, लेट्स सपोज जैन 2028 के लिए, राइट? टाइमिंग फिक्स कर लिया. उस 30 स्टूडेंट्स का वही लाइव क्लासेस डेली विद डेली टारगेट्स, फिर सामने ही बैठा के टेस्ट लेना, सामने ही बचा के सब कुछ करना, सब कुछ A to Z फ्रंट टू फ्रंट कराऊंगा मैं. मतलब माइंड बड़ा करो यार, बार बार वही गलती, बार बार वही चीजें, फिर बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा. सर इससे होगा क्या? ये तो सर बहुत कम बच्चे ज्वाइन करेंगे. अरे यार है इस दुनिया में जिन्हें रैंक के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, लेकिन जिस बंदे की ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, आई गिव 100% गारंटी कि हाँ भाई तेरी आएगी. हाँ कंस्टेंट रहना है, मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, ऑन द कैमरा जैसे हम अभी आमने सामने वैसे रहेंगे. मैं तुम्हारे साथ एग्जाम वाले दिन चलूंगा, एग्जामिनर रिजल्ट की सर्टिफिकेट मैं निकाल के दूंगा तुम्हें. और बताओ, सो कहने का मतलब क्या है, तुम्हारी सोच कितनी बड़ी है. तुम क्लाइंट से ना, लोग रिटर्न भरते 2100 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, बोल भाई 1 लाख रुपए लूंगा रिटर्न भरने के, 100 करोड़ का टैक्स है ना, 1 भी रुपया नहीं भरने दूंगा. दिस इज माई टैक्स प्लानिंग. तुम सोच कितनी बड़ी रख रहे हो. तुम एक छोटे से फॉर्म में काम करोगे, बात छोटे फॉर्म में नहीं है, काम सीख लिया ना, अब अपना दिमाग चलाओगे मैं खुद कैसे बड़ा करूं. और सुपर 30 का बैच ये लाइफ टाइम मेंटेन रखने वाला हूं. सितंबर तक बस रुका पड़ा हूं. अब इसके बाद जो भी बैच बनेंगे एकदम फुल हाई फाई फीस. सिर्फ प्रीमियम बच्चों को लेना है, प्रीमियम को सर्विस देनी है. हाँ यूट्यूब पे फ्री काउंसलिंग और ये सब देता रहूंगा, लेकिन आप लोगों के जो रिवीजन वीडियोस होंगे ना, जैसे अभी मेरे दिमाग में प्लानिंग क्या चल रही है कि जैसे ऑडिट का बैच चलेगा, जीएसटी का चलेगा, तो हम क्लास के बाद 1 आवर का रिवीजन रखेंगे और वो रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डाला करेंगे. जो प्रीमियम सेगमेंट है वो प्रीमियम सेगमेंट ही रहेगा आपके और मेरे बीच. कहने का मतलब क्या, इरेज योर पास्ट, इरेज योर पास्ट. पास्ट भूल जाओ, रीबिल्ड योर नॉलेज. अब कैसे करना है, और कितनी शिद्दत से करना है, और कितने खूंखार तरीके से करना है, मुझे करना है. और फिर
सेट योर डेडलाइन, कब तक, राइट कब तक? सर तब तक करूंगा। अच्छा बताओ क्या चाहिए ये बताओ। सर ये चाहिए, ओके। तो क्या अपने सिस्टम को 100% देने के लिए रेडी हो? आंसर है यस। सर आपको लगता है कोई 1 लाख रुपए ज्वाइन करके सुपर 30 ज्वाइन करेगा? 100% करेगा। अगर तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिल रही हो तुम करोगे। और मैंने ट्रिक सीख लिया है कैसे पढ़ाना है। ये जो जूम सेशन में डायरेक्ट टेक्स्ट का लेक्चर रिकॉर्ड किया ना भाई, अभी जीएसटी का जो आने वाला है एकदम फाड़ के रख दूंगा जीएसटी को। मैंने सीख लिया है कि बच्चे कैसे पास होते हैं। ये मुझे मिल नहीं रहा था, ये भगवान ने मुझे सब कुछ खोने के बाद दिया। अब तेरे को बता दो, तूने सब कुछ खो दिया ना, क्या मांगी? टीचिंग करनी है ना, अब एकदम फाड़ बेमिसाल करते हैं, झकास। अब तुझे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर बनाऊंगा क्योंकि तूने अपना सब कुछ खोने के लिए तू रेडी था। हाँ, कि सब कुछ गिरवी रख दिया, हाँ अब कुछ भी नहीं है, हाँ अब क्या है? टीचिंग। अब तेरे को टीचिंग सिखाता हूँ, रुक। अब महादेव कहते आ तेरे को अब मैं सिखाता हूँ टीचिंग कैसे होती है। सो ये था ओवरऑल सेशन जिसमें मैंने आपको सारे लाइफ के ट्रिक सिखाए, चाहे अमीर बनना हो, चाहे सीए क्लियर करना हो, सीएस करना हो, सीएमए करना हो, जो भी करना हो, इन रूल्स को फॉलो करना, 100% यू विल क्लियर। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे रखता हूँ। बाकी अब जो हम स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा लाइव स्टूडेंट से बात कर लूँ, ठीक है? अगर आपको कंटिन्यू करना हो तो करना, वरना अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। चलो अब बताओ जी कमेंट बॉक्स में क्या क्या आ रहा है दिमाग में। तुझे क्या चाहिए मेरे दिल बता। कुछ बुद्धि खुली, दिमाग में विजुअलाइजेशन आई, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, पूरा जोश आया। और अब भिखारी वाली जिंदगी छोड़ देना मेरे भाई कि अरे भाई एप्पल का फोन तो पागल लेते, अरे मैं लूंगा यार, BMW में क्यों पैसा खर्चा करना, मैं सब करूंगा भाई। अरे वाह, सीए स्वाति गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 1, बिल्कुल। आयशा थैंक यू सर। अंजलि सोनी थे, यस सर। अपनी सोच बड़ी करो, एनर्जी बड़ी करो, क्या चाहिए बस लिख दो उस तारीख को, मेरे को चाहिए बस चाहिए, अपने आप भगवान भेजेगा। हाँ लेकिन सेक्रीफाइस भी उतने ही लेगा, जैसे मैंने मेघा को बताया अभी, सेक्रीफाइस उतने ही लेगा, उतने ही हाँ मेघा ने कहा सर एक चीज मैंने सीखी नेगेटिविटी के बारे में। बिल्कुल जी, हाँ पॉजिटिव। अच्छा तुम्हें जब मैंने बोला 1 लाख रुपीज में लूंगा बोथ ग्रुप रैंक 1 के, किसी को लगा मेरे को डाउट है खुद पे? फुल कॉन्फिडेंस है भाई, दिलवा के रहूंगा। अगर मैं आ गया ना मैं कर लूंगा, फेस टू फेस कैमरा सामने रखूंगा, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मेरे साथ। आगे वाले टाइम में बाकी बैच ही सारे बंद कर रहा हूं, बस एक बैच सुपर 30, 6 महीने 7 महीने का उनका एक टाइमिंग होगा। रोज पढ़ने बैठोगे तुम और मैं, फटाफट करेंगे। जो लाइव नहीं उसका लेक्चर मिस, सिंपल। और रैंक ना आए तो मेरा नाम बदल देना। क्या ऐसा भी हो सकता है? आज तक अब तक यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, गूगल पे कर लो, किसी ने ऐसा बैच बनाया ही नहीं है, ना तो कोई गारंटी देता है। हाँ वो 1000 बच्चे रख के लाखों करोड़ कमा रहे होंगे, मैं सिर्फ 30 बच्चों से उतना कमाऊंगा। लेकिन जब उनकी रैंक आएगी ना, तो अब मेरा आने वाले टाइम पता है प्लान क्या है? हर एक बच्चा रैंक होल्डर होगा। दिस इज माई प्लान। 30 के 30 बच्चों की रैंक चाहिए मेरे को। और जिस दिन नहीं आएगी मैं बैच क्लोज कर दूंगा, फीस रिफंड कर दूंगा। ये मेरा 1 लाख वाले बच्चों का प्रॉमिस होगा। दिस इज माई विजुअलाइजेशन। लग रहा है डाउट? बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल में जब डिप्स लग रही थी ना, यही सोच रहा था मैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। और तुम्हें पता है जब मैं ऑपरेशन से एनेस्थीसिया से बाहर आया तो मैंने क्या बोला? अरे भूख लगी है, कोई खाना दो यार। फ्यूचर का करोड़पति हूं मैं भाई, कोई खाना दो, मेरे को भूख लगी है। वैष्णवी कह रही सर पॉजिटिविटी, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेटेड मस्ट है सर। अब समझा गलत कहाँ हो रहा थी मैं। वेरी गुड। अच्छा वैष्णवी, आज तुम्हारा पहला सेशन है तो मुझे पहले जानती भी नहीं थी तुम्हारे, मैंने लेक्चर भी तुमने नहीं किए, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? अच्छा सबकी एनर्जी रिचार्ज हो गई है, हाई फाई एकदम झकास, इसको बोलते हैं झक्कास। यस सर, ठीक है। चलो तो आज के सेशन को मैं यहाँ रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।